So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, as we are going to discuss about the fourth part of the synopsis, हमने तीन पार्ट्स कर लिए हैं कि कैसे हम सबसे पहले synopsis बनाते टाइम उसकी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं जो हमारा टॉपिक होता है, राइट? और सेकंड पार्ट में हमने किया कि हम उनके मीनिंग लिखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है उसका जो लास्ट लेटर है, सेकंड लेटर है या थर्ड लेटर है, जो भी है जिस पर वो सारा बेस्ड है उस चीज के बारे में लिखते हैं। और फिर थर्ड में हम उस चीज के बारे में लिखेंगे एक्चुअल में जो पूरा टॉपिक है, ठीक है? जैसे कि मेरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग था तो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वो चीजें बताई, फिर मैं मीनिंग पे आई और दो तीन राइटर्स या ऑथर्स की जो राइटिंग्स थी उनके जो व्यूज थे उस चीज को लेके, लर्निंग को लेके, वो मैंने बताए। फिर थर्ड में मैंने आपको बताया कि आप फिर पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर लिखोगे, ठीक है? वो टॉपिक हो जाएगा एक, और उसके साथ उसके राइटर्स। अब आएंगे हम फोर्थ पार्ट पे, ठीक है? और उससे पहले आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि एक्चुअल में मैं आज जैसे कॉलेज गई, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही मैं कॉलेज जाऊंगी वहां पे साइनॉप्सिस होंगी पड़ी हुई, तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो अलग अलग टॉपिक्स में थी, दो साइनॉप्सिस हैं जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, आपको दिखाऊं कि साइनॉप्सिस बनाते कैसे हैं, कैसे उन्होंने टॉपिक्स लेके साइनॉप्सिस बनाई है, वैसे तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ साइनॉप्सिस, ठीक है? बट अगर आप और चाहते हो मैं और अलग अलग टॉपिक्स पे आपको दिखाऊं साइनॉप्सिस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं जरूर आपको वो जो टॉपिक है उस पे जो है सारी साइनॉप्सिस मैं बता दूंगी उन्होंने बनाई कैसे है, ठीक है? तो अब फोर्थ पार्ट में फोर्थ हिस्सा आपने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन हो गई, मीनिंग खत्म हो गए हमारे दोनों, ठीक है? अब हम फोर्थ पार्ट में लिखेंगे रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च। रिव्यू कहने का मतलब कि आपने, जैसे मैंने अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग ली, ठीक है जी, वो मेरा टॉपिक था। अब मुझसे पहले किन लोगों ने उस चीज पे सर्च की है, चाहे वो एक्सपीरियंशियल हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो सेल्फ एफिकेसी हो, मतलब तीन के तीन वेरिएबल्स कोई भी आप उठा लो, ठीक है? फर्क नहीं पड़ता कि आप सिर्फ एक्सपीरियंशियल उठा रहे हो, सिर्फ मोटिवेट। थिंग इज याद रखना एक्सपीरियंशियल होना चाहिए उसमें, कहीं एक्सपीरियंशियल को मत छोड़ देना क्योंकि उस पर ही तो सारी चीज डिपेंड करती है, ठीक है? तो हमेशा याद रखना कि अगर जैसे मेरा टॉपिक क्या है, द इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑन सेल्फ एफिकेसी एंड मोटिवेशन। तो सेल्फ एफिकेसी और मोटिवेशन तो बात की बातें हैं। द थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए, आपने वो सर्च ढूंढनी है, वो लोगों के नाम ढूंढने हैं जिन्होंने पहले सर्च की थी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब भी आप कोई राइटिंग्स लिखते हो, जैसे 2024 चल रहा है ना, तो आप 2015 एंड 2023 के बीच बीच में जो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, जिन्होंने रिसर्च वर्क किया है, उनके बारे में आपने लिखना है। पहले नाम लिख दिया, ईयर बता दिया आपने, ब्रैकेट में लिख दिया, उसके बाद आप फिर लिखोगे कंडक्टेड हिज रिसर्च ऑन दिस एंड दैट, और उसने क्या कंक्लूड किया। सिंपल दो लाइनों में ये चीज आप बता दोगे, 2 से 3 लाइंस इनफ, ठीक है? तो आपको इतना सा काम करना है। अब करना कैसे है मैं आपको बताती हूँ, अपनी साइनॉप्सिस दिखाती हूँ कि कैसे रिव्यू लिखते हैं, ठीक है जी? तो देखिएगा अभी मैं आपको बताती हूँ। सो यस, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने पहले इंट्रोडक्शन बताई कि कैसे लिखते हैं, उसके बाद मीनिंग पे आए, ठीक है जी, उसके बारे में, और 2-3 राइटर्स की जो राइटिंग्स थी हमने वो किए नेक्स्ट पेज पे। फिर हम थर्ड पार्ट पे आए कि हमने पूरी की पूरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बताया, और जिन लोगों ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की उनके बारे में बताया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ रिलेटेड स्टडीज़, जो हमारा फोर्थ पार्ट है आज का काम। रिव्यू ऑफ रिलेटेड स्टडीज़ में उन लोगों की राइटिंग्स आप लिखते हो जिन्होंने उस चीज़ पे रिसर्च की है, ठीक है? और उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने गैब्रियल एंड एलिना की ली 2016 की, तो मैंने क्या लिखा, इन ही स्टडीज़ रिवील्ड दैट। एक चीज़ याद रखना कि सेंटेंस बनाते टाइम जो सेंस है ना वो गलत नहीं होनी चाहिए, वरना आपका रिसर्च वर्क गलत जाता है। ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं, ठीक है? कि जो आप लिख रहे हो उसकी सेंस बननी चाहिए। इन हिज स्टडीज़, कि उन्होंने जब स्टडी की थी अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे तो उन्होंने क्या रिवील किया था, बस उनके रिजल्ट्स लिखने हैं।
ये आपका अगला काम है। और रिजल्ट कितने मतलब कितने के रिव्यूज़ लिखने हैं, कम से कम 10 बंदों के रिव्यूज़ होने चाहिए, याद रखना, ठीक है। कम नहीं होने चाहिए, 9 to 10 होने चाहिए, इससे कम हुए फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रिव्यू से लिखने ही पड़ते हैं। क्योंकि जब आप रिसर्च करोगे ना, जिस टाइम पे आप फाइल बनाओगे, उस टाइम में इन्हीं लोगों का नाम आप लिखोगे और पूरे उनके रिजल्ट्स पूरे। यहाँ पर तो सिर्फ रिव्यू है, एक प्रॉपर चैप्टर बनता है जिस पे आप सारा एक एक के बारे में एक्सप्लेन करते हो कि उसने ये रिजल्ट कैसे कंक्लूड किया। तो उससे पहले ही मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि ऐसे उठाना राइटिंग्स जहाँ से आप बाद में जब आप अपने रिजल्ट्स निकालो ना, तो आप इजीली निकाल सको इन लोगों के रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और कम से कम 10 रिव्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। मतलब उन लोगों की आपने राइटिंग्स लिखनी है जिन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे वर्क किया है, या जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड लिखो, ठीक है। सर्च करो, गूगल पे जाओ, किन किन लोगों ने थीसिस बनाई है, किन्होंने रिसर्च की है, आपको इजीली क्या है मिल जाएंगे आपके आंसर्स, ठीक है जी। तो आज का 4th पार्ट, आज का काम आपका क्या है कि आपने रिव्यूज़ लिखने हैं। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज चलते जाओ, मैं आपको बताती जाऊंगी, आपकी सिनॉप्सिस बहुत इजीली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो फिलहाल ये काम कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि आपको करना क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू वेरी मच।